अभी काफ़ी टाइम से नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा के डिवोर्स की न्यूज़ आ रही है एंड इसी वजह से ऐश्वर्या को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग ऐश्वर्या को इनसिक्योर जेलस बोल रहे हैं एंड कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ऐश्वर्या इमेच्योर है एंड उसने खुद अपना घर बर्बाद किया है। तो क्यों ऐसा है कि सारी ट्रोलिंग एंड सारी नेगेटिविटी सिर्फ ऐश्वर्या को ही मिल रही है, जबकि नील को लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटिंग दैट कि अच्छा हुआ नील का पीछा छूट रहा है ऐश्वर्या से एंड अच्छा हुआ कि नील डिवोर्स दे रहा है ऐश्वर्या को। तो आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करते हैं। तो नील एंड ऐश्वर्या टीवी के पॉपुलर कपल में से एक है। इनकी मुलाकात होती है सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर एंड दे फेल इन लव एंड फिर शादी कर लेते हैं। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में मेन कास्ट थे नील, ऐश्वर्या एंड आयशा सिंह, जो कि विराट, पथलेखा एंड सई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। एंड वाइल डूइंग दिस सीरियल एज वेल ऐश्वर्या के बिहेवियर के बारे में बहुत सारे रूमर्स आते रहते थे। ऐसे तो ऐश्वर्या अपने पहले ही सीरियल से फेमस हो गई एंड स्टार बन गई थी, बट इसके बाद उनको कोई काम नहीं मिला, जबकि नील एंड आयशा लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐश्वर्या जो इंडस्ट्री से दूर होती जा रही है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब सीरियल गुम की शूटिंग चल रही थी उस टाइम स्टार्टिंग में कुछ एपिसोड तक तो नील एंड ऐश्वर्या के सीन होते थे या नील एंड आयशा के, बट ऐश्वर्या एंड आयशा के सीन्स नहीं थे एंड शूटिंग काफ़ी स्मूथ चल रही थी और सीरियल काफ़ी फेमस भी हो रहा था। बट फिर सीरियल में ट्विस्ट आता है एंड आमना सामना होता है ऐश्वर्या एंड आयशा का, यानी कि पाखी एंड सई के कैरेक्टर का। स्टार्टिंग में तो इन दोनों कैरेक्टर्स में काफ़ी अच्छा फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिलता था, बट धीरे धीरे स्क्रिप्ट की डिमांड पर पाखी के कैरेक्टर को ग्रे कर दिया गया, क्योंकि शो में सई यानी कि आयशा सिंह एंड नील का लव ट्रायंगल दिखाना था, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। एंड इसी टाइम नील एंड ऐश्वर्या के अफेयर की न्यूज़ भी आने लगी, क्योंकि अब सीरियल में वो टाइम पाखी के कैरेक्टर को काफ़ी स्क्रीन टाइम मिल रहा था एंड इसी वजह से ऐश्वर्या को काफ़ी लाइमलाइट भी मिल रही थी। बट ये आयशा सिंह को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो सीरियल की लीड है तो उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए एंड इसी वजह से पाखी के कैरेक्टर को पूरा नेगेटिव कर दिया गया एंड नील एंड आयशा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लगा। इसी बीच ऐश्वर्या एंड नील ने इंगेजमेंट कर ली एंड ऐश्वर्या गॉट मैसिव हेट फॉर दिस, क्योंकि क्या होता है ना कि जो टीवी का कपल होता है या टीवी सीरियल का जो लीड पेयर होता है उनको लोग आपस में लिंक करने रखते हैं एंड उनको साथ देखना चाहते हैं। एंड ये ट्रोलिंग ऐश्वर्या की मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करने लगा, क्योंकि लोग पेयर कर रहे थे सई एंड विराट को एंड ऐश्वर्या को उनके बीच में नहीं देखना चाहते थे। एंड ऐश्वर्या को लगने लगा कि शी इज़ गेटिंग हेट बिकॉज ऑफ आयशा, क्योंकि आयशा इज़ जेलस ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड शी लाइक्स नील। एंड उन्होंने ही मेकर्स को बोला उनके कैरेक्टर को नेगेटिव करने के लिए एंड उनके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। एंड रूमर्स तो ये भी है कि एक बार सेट पर गलती से आयशा का पैर ऐश्वर्या को लग गया एंड वो गिर गई, तो इस बात पर उनको इतना गुस्सा आया एंड वो इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने सबके सामने आयशा को थप्पड़ तक मार दिया एंड बात इतनी बढ़ गई कि सेट के लोगों को बीच में आना पड़ा एंड इसके बाद तो सेट का एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया कि सेट पर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई एंड आयशा एंड ऐश्वर्या एक दूसरे से बात करना तो दूर एक दूसरे को वर्बली अब्यूज़ करते थे एंड बिकॉज ऑफ दिस ऐश्वर्या ने शो क्विट करने का फ़ैसला ले लिया एंड चाहती थी कि नील भी ये शो क्विट कर दे, बट बिकॉज नील का कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट था एंड इससे उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, नील ये शो नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना फ़ीस इंक्रीज़ कर दिया एंड इसीलिए मेकर्स ने शो में लीप लाने का सोचा एंड न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का सोचा। अब इसके बाद ऐश्वर्या ने स्मार्ट जोड़ी में पार्टिसिपेट किया नील के साथ एंड खतरों के खिलाड़ी भी साइन कर लिया अगेन विथ नील। हालांकि न्यूज़ ये है कि नील खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस साइन नहीं करना चाहते थे, बट ऐश्वर्या फोर्स्ड हिम टू डू सो, क्योंकि नील को पता था कि वो बिग बॉस जैसे शो के लिए नहीं बने हैं, नहीं खेल पाएंगे, उनकी पर्सनालिटी उसके लिए नहीं है एंड ना ही वो लड़ झगड़ पाएंगे। बट बीवी के आगे कौन बोल सकता है, एंड वो भी जब बीवी ऐश्वर्या जैसी कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग नेचर ऑफ ऐश्वर्या नील भी कहीं ना कहीं उनसे दूर होते चले गए, क्योंकि उनकी लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस ऐश्वर्या ही ले रही थी, चाहे वो कौन से प्रोजेक्ट में काम करना हो, कितनी फ़ीस चार्ज करना हो, ये सब। एंड बिग बॉस में सब ने ऐश्वर्या का ट्रू नेचर देखा कि वो कितनी टॉक्सिक है एंड कितना डिसरिस्पेक्ट करती है नील को। एंड साथ ही साथ अदर
कॉन्टेस्टेंट्स के साथ भी ऐश्वर्या का बिहेवियर बहुत ही ख़राब था एंड बिना बात के लड़ती रहती थी सबसे। ऑन द अदर हैंड नील का बहुत ही मैच्योर एंड सहनशील नेचर देखने को मिला बिग बॉस में एंड नील भट्ट का करियर का डाउनफॉल का रीज़न भी ऐश्वर्या ही बनी। ऐश्वर्या के इस नेचर से ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हुई, ना सिर्फ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बर्बाद किया बल्कि नील का करियर भी ख़राब कर दिया। गुम के टाइम पर नील was at the peak of his career when ऐश्वर्या started controversy at the sets and इसी वजह से नील एंड आयशा के रिश्ते भी ख़राब हो गए जो कि अच्छे फ्रेंड्स थे किसी टाइम पर। एंड ऐश्वर्या ही रीज़न थी जिसकी वजह से नील को कई अच्छे प्रोजेक्ट्स को ना कहना पड़ा एंड बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज़ को चूज़ करना पड़ा। एंड इनके डिवोर्स के रूमर्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि एलिजेडली ऐश्वर्या इज़ लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर हरसेल्फ इन मुंबई। अब एक ही शहर में रहकर अलग अलग घर में रहना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ठीक नहीं है इस कपल के बीच। इसके बाद ऐश्वर्या ने एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो नील के स्टेटमेंट्स एंड इंटरव्यूज़ के कुछ क्लिप्स सर्कुलेट कर रहे हैं, बट इसमें ना उन्होंने डिवोर्स की रूमर्स को एक्सेप्ट किया ना ही डिनाई किया। बट इसमें एक बात यह है कि पहले नील ऐश्वर्या को इंस्टा पोस्ट एंड सोशल मीडिया जो भी पोस्ट होते थे उन पर रिएक्ट ज़रूर करते थे, बट अभी कुछ टाइम से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो पीपल आर थिंकिंग कि कुछ तो प्रॉब्लम है एंड क्योंकि लोगों ने ऐश्वर्या को बिग बॉस में देखा कि उनका रियल लाइफ बिहेवियर कैसा है, इसलिए ऐश्वर्या ज़्यादा ट्रोल हो रही है एंड नील के साथ लोगों की सिंपैथी है। तो आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।